बुक इनसाइट हिंदी प्रस्तुत करता है Gut, the inside story of our body's most underrated organ. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुक इनसाइट हिंदी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की पूरी कहानी जो हमारे शरीर के उस हिस्से के बारे में है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी आंतें। जी हाँ, हमारी गट यानी पेट की आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती। ये हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी, हमारे दिमाग, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की लंबाई तक तय कर सकती हैं। और इसी पर आधारित है जूलिया एंडर्स की बेहतरीन किताब गट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हमारी आंतें कैसे काम करती हैं, उनके अंदर रहने वाले अरबों जीवाणु, बैक्टीरिया हमारे मालिक कैसे हैं, क्यों कहा जाता है गट इज आवर सेकंड ब्रेन, और कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी आंतों को स्वस्थ या बीमार बना सकती हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, हमारी आंतों की अद्भुत दुनिया। जब भी आप कुछ खाते हैं, सोचिए वो खाना कहाँ जाता है। हम सिर्फ जीभ से स्वाद लेते हैं, असली कहानी तो मुंह से पेट और फिर आंतों तक पहुंचने के बाद शुरू होती है। जूलिया बताती हैं कि हमारी आंतें कोई मोटी गंदी पाइपलाइन नहीं है जैसा हमें स्कूल में बताया गया, बल्कि ये एक बेहद विकसित और बौद्धिक इंटेलिजेंट अंग है जो लाखों साल के विकास के बाद आज यहाँ पहुंची है। आंतें सिर्फ खाना हजम नहीं करती, ये तय करती हैं कि कौन सा पोषक तत्व आपके खून में जाएगा, कौन सा बाहर फेंका जाएगा। ये रोज आपके शरीर के लिए फैसले लेती हैं। आंतों की अंदरूनी सतह इतनी बड़ी होती है कि अगर उसे खोलकर फैला दें तो ये एक छोटा अपार्टमेंट बन जाए। यानी इतनी बड़ी सतह पर हर सेकंड अरबों केमिकल रिएक्शन चलते हैं। अध्याय 2, Gut is our second brain. जूलिया कहती हैं कि हमारी आंतें हमारे दिमाग से कम नहीं। असल में इसमें 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा हैं। इसे साइंटिस्ट कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ENS। यही वजह है कि जब हमें कोई स्ट्रेस या घबराहट होती है तो हमारे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। आपने सुना होगा गट फीलिंग। इसका मतलब होता है कोई ऐसा इशारा जो आपको सीधा पेट से महसूस होता है। जूलिया बताती है कि हमारी आंतें अक्सर दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। दिमाग तो केवल 10% कम्युनिकेशन करता है, बाकी 90% हमारे पेट की नर्व से दिमाग को संदेश जाता है। यही कारण है कि अगर आपकी आंतें बीमार हैं तो आप चिड़चिड़े, डिप्रेस्ड या बेचैन हो सकते हैं। अध्याय 3, गट बैक्टीरिया, हमारे असली किंग्स। अब बात करते हैं हमारी आंतों में रहने वाले अरबों छोटे छोटे जीवों की। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोम या गट फ्लोरा। हमारे पेट में 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। ये हमारे शरीर के सेल्स से भी 10 गुना ज्यादा है। इनका कुल वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ये बैक्टीरिया हमारे खाने को तोड़ते हैं, विटामिन बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमारी भावनाओं तक को कंट्रोल करते हैं। जूलिया बताती हैं कि कई एक्सपेरिमेंट्स में जब डिप्रेस्ड माउस के पेट में खुश माउस के गट बैक्टीरिया डाले गए तो वो माउस भी खुश रहने लगा। यानी आपके गट बैक्टीरिया आपका मूड भी बना सकते हैं। अध्याय 4, मुंह से लेकर पेट तक की यात्रा। अब चलिए खाना खाते समय की पूरी यात्रा समझते हैं। 1, सबसे पहले मुंह में खाना चपता है, लार सलीवा उसमें एंजाइम मिलाती है। 2, फिर वह एसोफागस से नीचे पेट तक जाता है। 3, पेट में HCl एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर प्रोटीन आदि को तोड़ते हैं। 4, फिर वह स्मॉल इंटेस्टिन में पहुंचता है जहां पोषक तत्व खून में जाते हैं। 5, बचे हुए अवशेष लार्ज इंटेस्टिन में पहुंचते हैं जहां से पानी सोख लिया जाता है। 6, और अंत में मल बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। जूलिया कहती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे गट एक्टिव रहते हैं। आपके खाए खाने से वो भी खाते हैं और बदले में आपके लिए विटामिन के, सेरोटोनिन जैसी जरूरी चीजें बनाते हैं। गट और इम्यून सिस्टम का रिश्ता। Gas, constipation और poop science. गट हेल्थ के लिए लेखक की प्रैक्टिकल टिप्स और सबसे बड़े लेसन्स जो ये किताब हमें देती है। अध्याय 5, गट और हमारी इम्यूनिटी का रिश्ता। अब सोचिए, अगर आपके घर की फर्श गंदी रहे, वहां हर समय कीड़े मकोड़े आते रहें, तो क्या आपका घर स्वस्थ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हमारी आंतें भी हमारे शरीर का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चेक पॉइंट हैं। जूलिया बताती हैं कि हमारे शरीर की 70% से भी ज्यादा इम्यून सेल्स हमारी आंतों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिन्स हमारे मुंह से जाते हैं वे सबसे पहले आंतों तक ही पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ हमारी इम्यून आर्मी हमेशा तैनात रहती है। एक दिलचस्प उदाहरण, मेडिकल स्टडी में देखा गया कि जिन बच्चों को ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिए गए थे उनके गट बैक्टीरिया कम हो गए और बाद में उन्हें ज्यादा एलर्जीज और स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने अच्छे बैक्टीरिया को भी मार दिया। जूलिया कहती हैं, अगर आप गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। अध्याय 6, गैस, डकार और पूप की साइंस। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बारे में बात करना लोग शर्माते हैं, गैस, डकार और मलपूप। जूलिया बताती हैं कि ये शर्म की नहीं, साइंस की बातें हैं,
क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि आपकी आंतें ठीक काम कर रही हैं या नहीं। गैस क्यों बनती है? जब गट बैक्टीरिया आपके खाए अनाज, फल, सब्जी, दाल को तोड़ते हैं तब गैस हाइड्रोजन मीथेन बनती है। एग्जाम्पल, आपने राजमा खाया और आपको बाद में खूब गैस बनी। क्यों? क्योंकि राजमा में फाइबर और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिन्हें हमारे पेट के एंजाइम नहीं तोड़ सकते। ये सीधा गट बैक्टीरिया के पास जाते हैं, वो इस पर दावत करते हैं और गैस उपहार में देते हैं। मल पूप का विज्ञान। जूलिया कहती हैं, हर कोई अपने मल को देखे क्योंकि इसकी शेप, रंग, बदबू, फ्लोट या सिंक करना ये सब गट हेल्थ के मार्कर्स हैं। Brown color, healthy digestion. Too light या gray liver problem. Black या red streaks, bleeding डॉक्टर को दिखाइए. Too smelly and sticky, protein ज़्यादा या gut bacteria imbalance. Lots of mucus, irritation. Example. एक व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा मीट, कम फाइबर खाया, उसे कब्ज हो गई। मल कठोर और गाढ़ा होने लगा। पर जैसे ही उसने फल, सलाद, ओट्स खाना शुरू किया, उसका मल फिर सॉफ्ट और आसानी से निकलने लगा। क्यों? क्योंकि फाइबर गट बैक्टीरिया को खाना देता है और स्टूल को बल्की बनाता है। अध्याय 7, गट बैक्टीरिया और मूड, एक मजेदार केस। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स के चूहों को लिया गया। पहले ग्रुप में एंग्शियस, डरपोक, घबराए हुए माइस थे, दूसरे में कॉन्फिडेंट माइस। उनके गट बैक्टीरिया को आपस में स्वैप कर दिया गया। कुछ ही दिनों में एंग्शियस चूहे कॉन्फिडेंट हो गए और कॉन्फिडेंट चूहे एंग्शियस। इससे पता चला गट बैक्टीरिया आपका दिमाग और बिहेवियर तक बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम जंक फूड खा खाकर अपने गट बैक्टीरिया को मार देंगे तो हमारा मूड कैसा रहेगा? अध्याय 8, जूलिया की प्रैक्टिकल टिप्स। अब जानते हैं जूलिया एंडर्स की प्रैक्टिकल सलाहें गट को कैसे खुश रखें। एग्जाम्पल आधारित आसान टिप्स। 1. फाइबर खाओ, सलाद, फल, दालें, साबुत अनाज, EX ओट्स जोड़ फल नाश्ते में। 2. फर्मेंटेड फूड खाओ, दही, कांजी, अचार, EX रोज 1 कटोरी दही। 3. बहुत ज्यादा साबुन/सैनिटाइजर से नहाओ मत, त्वचा और पेट दोनों के माइक्रोब्स को नुकसान होता है। 4. आराम से खाओ, जल्दी में नहीं, जल्दी खाने से पेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। EX ऑफिस में 5 मिनट में खाना खत्म करने की बजाय 20 मिनट दो। 5. शरीर को हिलाओ, एक्सरसाइज से गट ट्रांसिट टाइम सही रहता है। 6. बिना मतलब एंटीबायोटिक्स मत लो, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। अध्याय 9, गट की कुछ और हैरान कर देने वाली कहानियां। जूलिया इस किताब में कई छोटे छोटे रोचक किस्से भी बताती हैं। आइए उनमें से कुछ यहाँ सुनते हैं। Case 1, Irritable Bowel Syndrome, IBS, और चाय। इंग्लैंड में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि IBS मतलब बार बार पेट में मरोड़, गैस, कब्ज या पतला होना के मरीज जब रोज हर्बल टीज लेने लगे तो उनके लक्षण कम हुए, क्योंकि इन टीज में मौजूद नेचुरल ऑयल्स आंतों को रिलैक्स करते हैं। केस 2, हेल्दी पालतू जानवर भी गट सुधारते हैं। जूलिया बताती हैं कि जिन घरों में कुत्ते या बिल्ली रहती है वहाँ बच्चों में एलर्जीज कम होती हैं, क्योंकि जानवर घर में बैक्टीरिया लाते रहते हैं जिससे बच्चों की आंतें तरह तरह के जर्म्स को पहचानना और उनसे लड़ना सीख जाती हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। केस 3, भारत की बात। भारत में गांवों में रहने वाले लोग जो मिट्टी में काम करते हैं, देसी अचार खाते हैं, ताज़े फल सब्जियां बिना ज्यादा केमिकल्स के खाते हैं, उनमें गट बैक्टीरिया की वैरायटी, डाइवर्सिटी शहर के लोगों से कहीं ज्यादा पाई गई। इससे उनकी इम्यूनिटी और डाइजेशन मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही वही लोग शहर जाकर जंक फूड खाने लगे, प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज तक। अध्याय 10, इस किताब के सबसे बड़े टेकअवेज। चलो अब जानते हैं इस शानदार किताब से वो 5 सबसे बड़े सबक जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। टेकअवे 1, गट हमारा दूसरा दिमाग है। हमारी आंतें सिर्फ खाना हजम नहीं करती, ये हमारे मूड, सोच और बिहेवियर तक को शेप देती हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई गट फीलिंग हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। टेकअवे 2, गट बैक्टीरिया हमारे मालिक हैं। हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमें नहीं, हमारे गट बैक्टीरिया को भी खाना होता है। अगर आप जंक, ज्यादा शक्कर, ज्यादा तला भुना खाएंगे तो खराब बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अगर आप दही, सलाद, दालें, ओट्स खाएंगे तो अच्छे बैक्टीरिया खुश रहेंगे और बदले में आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश रखेंगे। टेकअवे 3, इम्यूनिटी की कुंजी भी गट में है। 70% इम्यून सेल्स आपकी आंतों में रहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग गट इक्वल्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक से खाना खाइए, फर्मेंटेड चीजें लाइए, एंटीबायोटिक्स सोच समझ कर लीजिए। टेकअवे 4, मल पूप आपकी हेल्थ की रिपोर्ट है। जी हाँ, रोज अपने मल को देखिए, उसका रंग, आकार, गंध ये सब बताते हैं कि आपकी आंतें खुश हैं या गुस्से में। जूलिया कहती हैं, बाथरूम से निकलकर स्मार्टफोन मत देखो, अपने पूप को देखो। टेकअवे 5, थोड़ा मिट्टी से भी दोस्ती करो। खूब सारा सैनिटाइजर, बहुत ज्यादा हाइजीन, स्टेरिल खाना ये सब गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। जूलिया बताती हैं कि थोड़ा गंदा होना भी अच्छा है। उदाहरण के लिए बच्चों को खुलकर मिट्टी में खेलने दो, घर में थोड़ा पौधों की मिट्टी को हाथ लगाओ।
ये उनके गट बैक्टीरिया को मजबूत बनाता है। अध्याय 11 जूलिया की फाइनल सलाहें। इस किताब के अंत में जूलिया हमें यही समझाती हैं कि अपनी आंतों को समझो, उन्हें समय दो, खाना अच्छे से चबाओ, ज्यादा जल्दी में मत खाओ, बिना जरूरत दवाइयाँ मत खाओ, और हंसो, क्योंकि खुशी भी गट बैक्टीरिया को खुश करती हो। Outro book Inside Hindi। तो दोस्तों, यही थी जूलिया एंडर्स की शानदार किताब गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन की पूरी कहानी। आशा है इससे आपको समझ आया होगा कि क्यों कहा जाता है गट इज द गेटवे टू हेल्थ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे।